हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरर कैंप्स, लाइन ऑफ कंट्रोल के लॉन्च पैड्स और इंडिया का एक शॉकिंग मैसेज, नो टेरर सेंचुरी इज सेफ एनी मोर। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर्मर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। तो इंडिया ने क्लियर कर दिया है, अब रिस्पॉन्स डिफेंसिव नहीं होगा, अब चलेगा इंडिया का न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन। लेकिन इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है और पाकिस्तान और चाइना दोनों को इंडिया ने इनडायरेक्टली क्या वार्निंग दी है, तो चलिए अपने इस वीडियो में आज देखते हैं। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का न्यू एंटी टेरर डॉक्ट्रिन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रोल, चाइना पाकिस्तान डिफेंस नेक्सस और फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अगर बात करें तो द इकोनॉमिक टाइम्स में भी दिया हुआ है, नो टेरर सेंचुरी इज सेफ, सेज इंडियन मिलिट्री इन स्टार्क वार्निंग टू पाकिस्तान ऑन ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी। तो देखिए, इन्होंने बोला हुआ है नो टेरर सेंचुरी अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इज सेफ एंड इंडिया विल टारगेट एवरी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ टाइम ऑफ मैनर ऑफ इट्स चूजिंग। तो फॉर्मर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने कहा है कि इंडियन फोर्सेस ने टेरर लॉन्च पैड, कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिए हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। सिर्फ पीओके तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड भी मल्टीपल टेरर क्लस्टर्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और सबसे पावरफुल लाइन क्या थी, नो टेरर सेंचुरी इज सेफ, यानी इंडिया ने सिग्नल कर दिया है कि अगर टेररिज्म कंटिन्यू हुआ तो स्ट्राइक किसी भी डेप्थ तक हो सकती है। यानी सिर्फ अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम खाली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हमारा अपना पार्ट है, हम सिर्फ वहीं के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, बल्कि हम डीप डाउन पाकिस्तान स्टेट में घुस कर भी टेररिस्ट को अटैक कर सकते हैं। तो देखिए, इसके साथ ही साथ द हिंदू में भी आर्टिकल है, इंडिया विल शेप द बैटल फील्ड इफ चैलेंज्ड अगेन आर्म फोर्सेस ऑन ऑपरेशन सिंदूर। तो हमारे आर्म फोर्सेस ने साफ बोल दिया है, जो इंडिया है वो अपना बैटल फील्ड खुद शेप करेगा अगर हमें चैलेंज करा जाता है तो अब बात करें कि न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन क्या है, जिसके बारे में चारों तरफ बातें हो रही हैं। तो देखिए, ये एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ही, ये देखिए 29 मई 25 का आर्टिकल है ये डीडी न्यूज़ का, कि इंडियाज़ न्यू नॉर्मल इज़ लिविंग मोस्ट मिस्टिफाइड एंड मार्वल्ड। तो जैसा हम लोग जानते हैं, इंडिया का ये पहले जो हमारा नॉर्मल था वो ये था कि हम डायलॉग करते थे, डोजियर सौंपते थे और डिप्लोमेसी करते थे। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ इंडिया अटैक होने के बाद रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि इंडिया प्रोएक्टिव सर्विलांस करेगा, स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग करेगा और स्ट्राइक का टाइमिंग और मेथड खुद डिसाइड करेगा। यानी इनिशिएटिव इंडिया के पास होगा। ये डॉक्ट्रिन उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद और ज़्यादा विजिबल हो गया था। अब इंडिया ओपनली कह रहा है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पे आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पर भी नहीं होगी बात, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कह रहा है। तो लेफ्टिनेंट घाई ने इस पर भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है एज अ प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टीन्यूसली इंडियन फोर्सेस हमारी लेसन लर्न कर रही हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं और मिलिट्री रेडीनेस इम्प्रूव करी जा रही है। तो मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ वेपन्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कॉन्टीन्यूस एडाप्टेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। यानी इंडिया फ्यूचर थ्रेट्स के लिए मिलिट्री डॉक्ट्रिन को कॉन्टीन्यूसली अपग्रेड करता जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर तो हम लोग जानते ही हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान पर जो इनडायरेक्ट वार्निंग दी है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल घाई साहब ने। तो फ्रॉम द इंडिया टुडे आर्काइव्स 2025 ऑपरेशन सिंदूर द रेड लाइंस फॉर पाकिस्तान। तो एक साल हो गया है इसकी एनिवर्सरी पर, घाई साहब क्या बोलते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप के रिमार्क्स पर भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने उन कमेंट्स को अम्यूजमेंट के साथ देखा, जो ये कमेंट्स कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उल जलूल से कमेंट्स कर रहे थे, नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, उस पर भी घाई साहब ने बोला है कि इन कमेंट्स को हम अम्यूजमेंट के साथ देख रहे थे। अगर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करें तो इसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज माना जा रहा है। इनडायरेक्टली इंडिया कह रहा है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से प्रेशर अब नहीं बनेगा और इंडियन फोर्सेस फुली प्रिपेयर्ड हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी पाकिस्तान ने काफ़ी
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी, तो गवर्नमेंट ने उसको टाइम टाइम पर डिबंक भी किया था। तो ये जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा था इंडिया के अगेंस्ट और आर्म फोर्स के अगेंस्ट, तो इसका अगर फैक्ट चेक करके ये देखो, पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने काफ़ी ज़्यादा इनका वॉरफेयर जो है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो खेल रहे थे, उसको काफ़ी ज़्यादा डिबंक किया था। ये जो फेक लिंक्स हैं, आप इन्हें एक बार देख भी सकते हैं कि ऐसे इन्होंने फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी थी। मतलब वही है कि आपसे जंग पर तो लड़ा नहीं जाता, ग्राउंड पर आपसे लड़ा नहीं जाता, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और नैरेटिव क्रिएट करते हो सिर्फ। अब अगर चाइना फैक्टर की बात करें, तो पाक चाइना रिलेशनशिप इज़ डीपर देन द सीज एंड हायर देन द माउंटेन्स। सो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई और फाइटिंग क्लोज एलाइज ऑन द सेम बॉर्डर। तो इस पर भी जनरल घाई ने बोला है कि चाइना पाकिस्तान डिफेंस टाइज जो हैं, इनको राजीव घाई साहब ने ओपनली एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान और चाइना की डीप डिफेंस रिलेशनशिप है और इंडिया हर चैलेंज फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड है। चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो चाहे वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो वेपन सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तक, इस सब में पाकिस्तान और चाइना साथ में रहते हैं। इसी वजह से इंडिया को टू फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया का न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन टेररिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।